जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। सीसीटीवी की मदद से भी जांच जारी है। रेलवे की तरफ से जानकारी दी जा रही है। सीपीआरओ ने कहा कि हादसे के हर पहलू की जांच जारी है। हादसे की जांच शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात 10 बजे के आसपास हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल भी हैं, इस वक्त गंभीर तौर पे घायल हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि सीपीआरओ ने कहा है कि हर पहलू की जांच जारी है। हादसे की जांच शुरू हो गई है कि आखिर किसकी गलती थी और किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। और हादसे से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है आपको? क्योंकि देखिए, हादसे की जांच शुरू हो गई है और जांच कब तक और कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए हादसे को हुए अभी लगभग 24 घंटे होने वाले हैं, क्योंकि ये अगर स्थिति को समझा जाए तो 15 तारीख की रात को 7 बजे के आसपास से ही 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म नई दिल्ली का जो था वो खचाखच भर गया। उसके बाद घोषणा होती है कि एक ट्रेन 16 नंबर प्लेटफॉर्म से भी जा रही है। मैं आपको साथ साथ में इस वक्त तस्वीरें भी दिखाऊं तो यहाँ पर जो आप हालात देख रहे हैं, ये जो इस वक्त रस्सियां लगा दी गई, ये पहले नहीं लगी थी। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये जो भीड़ है, इस भीड़ को उस रस्सी के दूसरी तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। यानी कि इस वक्त ये संभाला जा रहा है कि वो भीड़ वो ट्रेन पर चढ़ने के लिए एकदम खचाखच एक दूसरे पर चढ़े ना। लेकिन ये जो रस्सियां इस वक्त यहाँ पर लगी हुई हैं, ये कल मौजूद नहीं थी, जो कि सबसे बड़ा एक कॉमन सेंस जो यूज करना था। यहाँ पर इतने ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये तस्वीरें यहाँ पर आती हैं कि किस तरीके से जो स्थिति है वो बिगड़। पर उसके बाद भी हमको आप देखिए स्टेशन पर दूर दूर तक कोई डिस्प्ले बोर्ड भी आपको नजर नहीं आएगा कि अगर यहाँ पर ये खड़े यात्री हैं वो कहीं डिस्प्ले बोर्ड पर पढ़ पाए कौन से प्लेटफॉर्म पर है, वो आखिरी समय पर कोई प्लेटफॉर्म बदल रहा है तो यहाँ पर कुछ जानकारी के लिए कोई भी डिस्प्ले बोर्ड दूर दूर तक आपको नहीं नजर आ रहा है। ये जो पुलिस वाले आज आपको हर डब्बे के आगे नजर आ रहे हैं, ये नहीं थे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी चूक हुई है, उस चीज को मानना होगा, क्योंकि 18 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बहुत से लोग इसमें कुचले गए, दब गए, किसी के हाथ टूटे हैं, किसी के पैर टूटे हैं। और ये एक बहुत बड़ा हादसा था और नेग्लिजेंस के कारण, क्योंकि शनिवार की रात थी, महाकुंभ में जाने के लिए बहुत भीड़ होती है। बिहार में जो ट्रेन जा रही थी उसके लिए भीड़ थी। तो अब तक सीसीटीवी में देखकर ये तो कहा जाता है कि हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और नई दिल्ली जैसे देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन में इस तरह की चीजें अगर होती हैं, सवाल को खड़ा करती है। उसके बाद भी अब तक रेलवे ने साफ ये नहीं कहा है कि क्या वो कारण था। उन्होंने सिर्फ इसको रीमर का नाम दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जवाबदेही तो बनती है, जिसकी अब चाहे वो किसी भी हाईवे पर नहीं खा ले। लेकिन ग्राउंड पे जो हालात है, वो जो आज बनाने की कोशिश की गई है, वो कल होने चाहिए थे, ये क्यों नहीं? बिल्कुल वरुण, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो सवाल उठना लाजमी है। 18 लोगों की जान चली गई है। अब तो देखिए, भगदड़ की तो जांच हो ही रही है कि आखिर लास्ट मोमेंट पे आखिर क्यों प्लेटफॉर्म्स चेंज किए गए हैं, और जब वहां पर लोग मौजूद थे तो लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज करने की क्या जरूरत पड़ गई। अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि अब इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने कहा, लेकिन उसके अलावा अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो वहां ऊपर की तरफ जो ब्रिज है, वो ब्रिज खचाखच भरा हुआ था, वो वापस से हमें बार बार भरता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे जो सामने सीढ़ियां हैं, यहाँ पर इसी सीढ़ियों से ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहे थे लोग और नीचे भी। और कोई भी ऐसा पुलिस वाला या कोई ऐसा व्यक्ति यानी प्रशासन का व्यक्ति मौजूद नहीं था जो कि एक लाइन बनवा पाए या फिर बीच में पार्टीशन कर पाए, या फिर जो उतरते ही ट्रेन की तरफ भाग रहे, क्योंकि जनरल बोगी थी वहां पर ज्यादा भीड़ होती है। तो ये सारी भीड़ एक साथ नीचे जो भी ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे थे उनको भी घसीटते हुए नीचे ले आई, जो कि हमने तस्वीरें देखा कि जैसे वो महिलाएं, बच्चे, परिवारों के साथ इस वक्त बुजुर्ग होते हैं, यहाँ पर नीचे बैठे हैं, वो सब दब गए। बहुत सी गनीमत रही कि थोड़ा सा खुला इलाका रहा तो कोई ऐसा बॉटल नेक नहीं बना, लेकिन यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी था, जो कि नहीं रखा गया। आपका कोई भी कैमरा आप सीढ़ी पे, यहाँ पर अगर इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये कैमरा बिल्कुल सीढ़ी के सामने लगा हुआ है। लेकिन अगर ये कैमरा लगा क्यों है? अगर ये मॉनिटरिंग करता है, कोई वॉर रूम आप बनाते हैं, तो इस कैमरा में आपको 7 बजे समझ आना चाहिए था कि स्थिति हो रही है। लेकिन उसके बावजूद 9 बजे के बाद ये हादसा होता है, लेकिन 7 बजे से ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऐसे हालात हो गए थे कि इस तरह का हादसा हो सकता है, लेकिन उसको नहीं बचाया।
बिल्कुल वरुण, देखिए जब हादसे हो जाते हैं उसके बाद प्रशासन जागता है, प्रशासन की तरफ से तमाम चीजें कही जाती हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है, लेकिन जो जो तस्वीरें आपने दिखाई कि सीढ़ियों के ठीक सामने कैमरा लगा है, लेकिन आखिर फिर भी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? भीड़ एकाएक नहीं बढ़ गई होगी, भीड़ वहां पर पहले से होगी, ट्रेन का इंतजार कर रही होगी, तब प्रशासन क्यों सो रहा था? तब वहां पर स्थिति क्यों नहीं कंट्रोल में की गई? लोगों को क्यों नहीं वहां से हटाया गया? या फिर प्रशासनिक तौर पर वहां पर कोई सीआरपीएफ का कोई जवान वहां पर क्यों नहीं मौजूद था? यही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या करना था? सिर्फ एक कॉमन सेंस का उपयोग करना था कि देखिए भीड़ हो सकती है, शनिवार भी है, महाकुंभ भी जाना है और बिहार की भी 2 बड़ी ट्रेन है। यानी कि अक्सर ऐसी तस्वीरें होती हैं। अगर मैं आपको रेलवे स्टेशन नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर हमने छठ के समय पर भी देखा है इसी तरह के, उससे भी ज्यादा भीड़ को संभाला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो दिमाग में नहीं आया, वो सोचा नहीं गया कि इतनी भीड़ हो सकती है और उसी के कारण वो नेग्लिजेंस एक रही। क्योंकि अगर टीम में मीटिंग हो जाती कि यार भीड़ हो सकती है तो चलिए इसके लिए हम कुछ करते हैं, वो नहीं हुआ। क्योंकि हम जानते हैं हमको भीड़ से कैसे बचना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जो रस्सी लगी हुई है, जो पुलिस वाले मौजूद हैं, ये होने चाहिए थे। ये रेलवे को पता होना चाहिए था कि अगर मैंने एक साथ 15 से ज्यादा टिकट कट रही है तो कहीं पर तो ये लोग जा रहे होंगे। आपने इन यात्रियों को टिकट देकर बुलाया, ऐसा नहीं कि कोई मेले की भीड़ आ गई और एकदम से कोई हम वो हो गया। आप यहाँ पर रेलवे यात्रा करवाते लोगों को टिकट दे रहा है, तभी तो लोग को यात्रा करने जा रहे हैं। एक तरीके से आपका बुलावा ही तो है कि जी हम ट्रेवल करवाएंगे। उसके बावजूद अगर आप उनकी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज का सारा जिम्मा तो इस वक्त प्रशासन को समझना होगा कि मेरी गलती रही है। जिस चीज को आपने अभी मुआवजे का ट्वीट करके और वॉर रूम के आगे फोटो खींच के डाल देते हैं, पर अभी भी स्थिति कुछ इस तरीके की है कि कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि आखिर में हुआ तो हुआ कैसे। बिल्कुल वरुण, क्योंकि देखिए जब हादसे हो जाते हैं प्रशासन जागता है, एक शोक संदेश दे दिया जाता है, मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। कई तो परिवार ऐसे हैं जिनके परिजन मिल नहीं रहे हैं। हमने ऐसे भी कई लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बात की है जो अपने भाइयों को, अपने पिता को जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आखिर रेलवे कब तैयार होगा? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि लोगों ने ट्रेन की टिकट ली है, ये कोई मेले की भीड़ नहीं थी जो अचानक से बढ़ गई, या फिर इसके लिए प्रशासन पहले से तैयार नहीं था। आपने खुद टिकट दिया है और उसके बाद आखिर लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज कर देना, लोगों में भगदड़ मच जाना, इसके लिए प्रशासन क्यों नहीं तैयार था? ये तमाम जो सवाल है वो भी उठ रहे हैं और इन तमाम चीजों की जो जांच है वो बेहद बारीकी से होनी चाहिए। जरूरी हो जाता है। देखिए अगर किसी की जिम्मेदारी थी, अगर आप कहते हैं, आप बहुत से ऑफिशियल हमने देखा है रेलवे मिनिस्ट्री के, जो मेरे पीछे कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा पे अब कहते हैं हम वॉर रूम में बहुत ध्यान रखते हैं कि हम देखते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं कि यार प्लेटफॉर्म पे कोई भीड़ ना हो, किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ये जो भीड़ आ रही है हम नजर रखते हैं। तो आप नजर रखते हैं तो आपको नजर रखना चाहिए था। अगर उस समय किसी की जिम्मेदारी थी तो वो कौन था, साफ आके बताया। अगर आज रेलवे चाहता है इस चीज की समझना, तो वो इस कैमरे से आई हुई फीड, जो कि इन सीढ़ियों पर गिरते हुए लोगों की जो वीडियो है, वो सामने लाकर पब्लिक करे और बताए कि देखिए हमारी गलती हुई, यहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति नहीं था या फिर हम रोक नहीं पाए। अब भीड़ की मौत का इल्जाम अगर आप भीड़ के ऊपर ही लगा देंगे, यानी कि भीड़ में कुछ लोग मर जाते हैं तो भीड़ के कारण ही मरे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये जवाब हमेशा दे दिए जाते हैं उस आम जनता को जो कि अपनी जान गंवाती रहती है। लेकिन कोई भी आगे निकलकर ये नहीं आता है कि हाँ उस दिन हमसे ये गलती हुई थी। कभी कोई किसी चीज को मानता हुआ नहीं आता है, लेकिन जिम्मेदारी थी उनकी जिसको वो नहीं निभा पाए, लेकिन अब तक कोई भी इस चीज को नहीं मान रहा है। बिल्कुल वरुण, और यहाँ पर जिम्मेदारी लेने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं हो रहा है। जांच के लिए लगातार कहा जा रहा है कि जांच जारी है, हर पहलू पर जांच की जा रही है। अब आखिर देखिए ये जांच कब तक जारी रहती है और कहां पहुंचती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस पूरी जानकारी, इस पूरी बातचीत के लिए। आइए अब आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ बयानबाजियां चल रही हैं। जैसे ही डिसीज्ड हमारे संज्ञान में आया, उसके बाद इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इमीडिएटली स्टार्ट हो गई थी। इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग मोर और लेस पीएम रिपोर्ट वगैरह बन चुकी है एंड बॉडीज हैंड ओवर कर दी है। शुरुआती जांच में सर क्या लग रहा है, क्यों मची है, गलतफहमी हो गई? देखिए मैं उस पर इसलिए कमेंट नहीं कर रहा बिकॉज इस पे कमीशन जो एक स्पेशल रिपोर्ट रहेगी उनकी, लेट देम गिव द रिपोर्ट। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव दिस रिपोर्ट। वी आर हियर टू सपोर्ट द पब्लिक कि आज और फर्दर ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, हमें उस काम में आप करने दें। थैंक यू। मध्य रेलवे द्वारा कुंभ मेला के लिए जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही है, उन सभी गाड़ियों के ओरिजिनेटिंग स्थानकों के ऊपर यात्रियों की सुविधाओं के लिए विविध अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इनमें यात्रियों के लिए एडिशनल टिकट बुकिंग काउंटर्स,
मे आई हेल्प यू बूथ्स और लगातार दी जाने वाली पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन, जिससे यात्रियों को उनके ट्रेन की स्थिति, वो ट्रेन के जो डब्बे हैं उनकी स्थिति, किस डायरेक्शन से, किस दिशा से वो डब्बे रहेंगे उनकी स्थिति, उसी के साथ साथ में कौन से प्लेटफॉर्म पे वो रहेगी, कब तक लगेगी, उसके लिए आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ की डिप्लॉयमेंट, किस तरह से उनको कतारबद्ध तरीके से उन ट्रेनों में चढ़ाया जा सकता है, ये सब कुछ मैनेज किया गया है। इसमें मध्य रेलवे के द्वारा अभी भी 4 गाड़ियां कुंभ के लिए चलाई जाने वाली हैं, जिसमें 21 तारीख को पुणे से मऊ जंक्शन के लिए जो गाड़ी जाएगी, उसी के साथ में 22 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से, 23 तारीख को नागपुर से और 26 तारीख को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मऊ जंक्शन के लिए गाड़ियां चलाई जाएगी। इसमें यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोगों ने एडिशनल आरपीएफ स्टाफ और रेलवे का ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट के स्टाफ डिप्लॉय किए हैं। हमारी सभी यात्रियों से ये विनती है कि कृपया योग्य टिकट खरीदें और उसी के साथ में आप नियमों का पालन करते हुए कतारबद्ध तरीके से अपने अपने कोचेस में बैठें, ताकि किसी भी तरह के आपको असुविधा और आपके साथी यात्रियों को भी किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े।